मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज में हमने आपको बेसिक पढ़ाया था पहले, फिर हमने आपको सारे एग्जाम्पल कराए, फिर इसकी एक्सरसाइज कराई। एग्जाम्पल के बाद मैंने इसकी एक्सरसाइज ए कराई, फिर आपको मैंने एक्सरसाइज को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, तो पहले आपको 1 से 20 तक के क्वेश्चन मिले, फिर 20 से 41 तक के क्वेश्चन मिले, और यही जो क्लास है एक्सरसाइज बी की है। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ जो भी लोग अभी चैनल से नए नए जुड़े हैं, आपको करना क्या है, ये आपको समझ में तब आएगा जब आप इसको शुरुआत से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे एक वीडियो पड़ा है SI साधारण ब्याज। ठीक है, तो उसको देखिए पहले, जब आपको वो समझ में आएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, और जब एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन आएंगे इसके बाद एक्सरसाइज बी पे आएंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं सबसे पहले वापस जाएं, पहले बेसिक पढ़ें, बाद में आइएगा। देखिए पहला सवाल क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1016 रुपए और 7 वर्षों में 1304 रुपए हो जाती है। धनराशि और ब्याज की दर क्या है? बोला है धनराशि और ब्याज की दर क्या है। 3 वर्षों में 1016 और 7 वर्षों में 1304, बोला है धनराशि और ब्याज की दर। चलिए कैसे करना होगा, आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। देखिए 3 वर्षों में हुआ मतलब ये अमाउंट दिया है, 7 में हुआ मतलब ये अमाउंट दिया है। आप क्या करें, 1304 में से 1016 माइनस कर लें, तो 14 में से 6 गया 8, ये कितना मिला, 9 में से 1 गया 8, और ये कितना मिला हमें 2। ये 288 रुपये जो ब्याज आया ना, ये 4 साल का आया। आपने क्या किया, इनके बीच का अंतर लिया है, इसका अंतर कितना है 4, और 4 का मान अगर 288 आ गया, 4 का भाग दिया तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, तो 1 साल का ब्याज आ गया 72 रुपये। ये 72 रुपये 1 साल का ब्याज है, इसका वार्षिक ब्याज है। ये 3 साल का अमाउंट दिया है, तो आप क्या करें, 72 गुणे 3 किया तो 3 दूनी 6 और 1 7 21, 216 रुपये ब्याज आ गया। आपने क्या किया, अमाउंट में से ये मूलधन था, आपने ब्याज को माइनस कर लिया, तो मूलधन कितना मिला 800। कितना मिला 800। अब देखिए एक जो मूलधन मिला है, जो प्रिंसिपल मिला है 800 मिला है, 1 साल का 72 ब्याज मिला है, और 72 हमेशा वार्षिक होती है, तो आपका आंसर कितना आया 9%। आपके क्वेश्चन का आंसर, इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं सारे ऐसे होते हैं, सारे बहुत आसान होते हैं। एक और समझा रहा हूँ, देखिएगा। कोई धन 3 वर्षों में 10,016 रुपये हो गया या 1,016 रुपये हो गया, और 7 वर्षों में 1,304 रुपये हो गया। बोलेगा ब्याज की दर और मूलधन। समय का अंतर लिया, ब्याज का अंतर लिया, 4 का मान ये, तो 1 का मान 72 आ गया, और जो 1 है वो 1 साल का ब्याज हो गया। अब यदि 72 रुपये ब्याज मिला, 800 पे मिला, कितने % मिला, आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 12 वर्षों में स्वयं का दुगना होगा, दर बोला है। देखिए आपने सीखा है ना, दुगने का मतलब 1 से 2। अब दुगना हुआ तो 1 से 2 हुआ, तो ब्याज कितना मिला 1 12 वर्षों में, और 1/12 कितने % होता है 8 से 1/3। तो अगर बोला ब्याज की दर क्या है, तो आंसर क्या है 8 से ही 1/3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है किसी धन का मतलब मूलधन का समय बोला है 2 साल 4 महीने, दर दी है 6%, अमाउंट दिया है 4,047 रुपये, और पूछा है मूलधन क्या है। क्या पूछा है, मूलधन। देखिए दर यहाँ पे वार्षिक दी है 6%, तो 2 साल में ब्याज 12 हुआ, और 4 महीने का ब्याज कितना होगा, कैसे निकालोगे। देखो 6 जो है वार्षिक है, 4 महीने को आपने चेंज किया, तो इससे जो ब्याज मिला, ब्याज कितना मिला 2%। तो ये बात समझ में आई होगी कि 4 महीने का ब्याज कितना है 2%। अब ये बताइए 12 और 2 कितना, 14% ब्याज हुआ। देखिए कोई भी धन अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 14% ब्याज मिला, तो 114% का मान हमें दिया गया है 4047, और किसका मान चाहिए 100 का मान चाहिए, तो 4047 अपॉन 114 इंटू 100। आपने इसे 2 से काटा, तो 2 से काटा तो कितना मिला 57, इसे 2 से काटा
आपने जैसे 57 से काटा तो 57 से भाग दिया, भाग कितनी बार गया 8, पहले 7 बार गया। जैसे 7 बार गया देखिएगा तो 57 गुणे 7 जो हुआ, या आपने भाग दिया 4047 में, तो 57 गुणे 7, 7 सत्ते 49, और ये कितना हुआ 7 पन्ना 35, 35 और 4 ये आपका हुआ। 9 में से 4 गया कितना मिला, और ये जो हमें मिला ये कितना मिला 3 हमें मिला। 14 में से 9 गया 5, तो भाग कितनी बार गया 71 बार। अब क्या करना है, जैसे हमें इससे 71 मिल गया और 71 का गुणा किससे कराना है 50 से, तो 5 एक कम 5, ये 35, आंसर 3550। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर थोड़े अच्छे थे, सवाल बिल्कुल आसान है। देखिएगा, देखिए यहाँ पे जो दर दी है 6% वार्षिक दी है, समय दिया है 2 साल 4 महीने, 2 साल 4 महीने का आपने ब्याज निकाला, 1 साल में 6 तो 2 साल में 12 हुआ, और ये अगर वार्षिक है 12 महीने का ब्याज है तो 4 महीने का ब्याज हमने निकाला तो बटे 6 किया, गुणे 4 कर दिया। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हो कि 12 महीने का जो ब्याज है वो कितने परसेंट है 6, तो 4 महीने का ब्याज कितना है 2% आ गया, तो आपने 2% ब्याज 12 4 16% हुआ, 112 और 2 कितना 14% हुआ, 114 का मान हमें दिया था, 100 का मान निकाला। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। नेक्स्ट टाइप जो आपका है, ये क्वेश्चन नंबर जैसा पहला था सेम वैसे ही चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है देखिए, केवल सॉल्व करना है। किसी धन पर 2 वर्षों का मिश्रण जो दिया है 756 रुपए, और 3.5 वर्ष का जो मिश्रण दिया है 3.5 वर्ष का वो दिया है 873 रुपए। पूछा है बताइए ब्याज की दर क्या है। क्वेश्चन 2 बनते हैं इसमें, बताइए मूलधन क्या है और ब्याज की दर क्या है, कैसे करना होगा सभी लोग ध्यान दें। देखिए इसका अंतर 1.5 साल हुआ, अब इसका अंतर ले लीजिए तो 873 और 756 का अंतर जो हुआ 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो 7 मिला। अब कितना मिला 14 में से 5 गया तो 9 मिला, सॉरी 16, यहाँ पे कितना बचा 6 मिला, तो कितना मिला 1 मिलेगा, और ये कितना मिला 1, 170 रुपए इसका अंतर आ गया। 873 में 756 घटाया कितना आ गया 170 रुपए आया। 170 जो ब्याज है ना वो 1.5 साल का है, 3 से भाग दिया, 3 3 9, 3 9 है 27, तो 1 साल का ब्याज कितना आया 78, कितना आ गया। अब देखिए 1 साल का ब्याज अगर 78 है और ये 2 साल का अमाउंट दिया है, और 2 साल के अमाउंट में 2 साल का ब्याज माइनस कर लिए, 1 साल का 78 है तो 2 साल का 156 हुआ, आपने इसमें 156 माइनस कर लिया, जब 156 माइनस किया तो कितना मिला 600 मिला, कितना मिला, तो उम्मीद आप इधर समझ पा रहे होंगे। ये मूलधन था, ये ब्याज था, माइनस किया तो मूलधन कितना मिला 600, और 600 पे जो ब्याज हमें मिला है 78 रुपए मिला है, कितने परसेंट मिला 6 कम 6 36 18, तो दर कितनी है 13, तो उसने बोला ब्याज की दर क्या है, तो आपका आंसर क्या है 13%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिएगा, सवाल क्या बोला गया है। क्वेश्चन 5 देखिएगा, कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपए की राशि को अपने पुत्र और पुत्री में बांटता है। 3,75,000 रुपए की राशि को अपने पुत्र और पुत्री में बांटता है, जो कि 12 वर्ष और 14 वर्ष के हैं। 18 वर्ष का होने पर इन्हें 5% वार्षिक दर से समान धनराशि मिले, प्रत्येक का हिस्सा क्या है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट जो अभी चैनल से अभी जुड़े हैं वो आप लोग क्या करिए, ये एक्सरसाइज बी है, ठीक है, तो एक्सरसाइज बी आप पहले इसका बेसिक पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा, देखिए 18 साल का है, 12 साल का पहले था, 18 का होने में समय कितना 6, और ये 14 का है, 18 का होने में समय कितना 4, दर कितनी है 5, हमने 5 का गुणा करा दिया, ये ब्याज हुआ 30, ये ब्याज हुआ 20, आपने इसमें 100 जोड़ दिया तो 130 और 120 का रेशियो लिया, का उल्टा किया, आज यही आपका आंसर है। इस पैसे को इस अनुपात में बांटना होगा। आपने देखा 12 और 13 कितना हुआ 25, 25 का मान अगर ये है तो 25 से कम 25 कितना बचा 12, तो 1 का मान आ जाएगा, 12 बचा तो 25 पंचे 125, 1 का मान आ गया 15,000। तो पहला हिस्सा क्या है 15,000 गुणे 12, या 15,000 गुणे 12
और दूसरा ऐसा क्या है 15,000 गुणे 13, तो ये आ गया 1,80,000 और ये आ गया 1,95,000। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, 1,80,000 और 1,95,000। तो जो 12 साल का है उसको कितना मिला 1,80,000 और जो 14 साल का है उसे कितना मिला 1,95,000। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिएगा, 28,470 रुपए की राशि को 28,470 रुपए की राशि को 3 लोगों में बांटना है। जो पे समय जो दिया है हमें 1 साल, 2 साल और 3 साल, दर जो दी है वो कितनी दी है 12%, और मिलने वाला अमाउंट समान हो। आप सबने टाइप पढ़ा होगा, तो मिलने वाला अमाउंट समान हो तो कैसे करते हैं। 1 साल का ब्याज 12 है, इसका ब्याज 12, इसका 24, इसका 36 हुआ। अब क्या किया, सभी में 100 जोड़ दिया क्योंकि अमाउंट इक्वल है। आपने इसे 4 से काटा, तो 4 से काटा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 होना कितना मिला 2। 4 से नहीं, पहले से आप 2 से काटें, ठीक है, 4 से नहीं कट रहा है ये, तो आपने सॉरी 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 3 मिला, तो 4 8 कितना हुआ 32। इसे 4 से काटा तो 4 3 और ये कितना मिला 31, ये कितना हुआ 4 3 12 और ये कितना मिला 34। ठीक है, आपको याद होगा जब इसका हम रिवर्स निकालते हैं कैसे निकालते हैं। हमने आपसे ये कहा था जब भी नंबर मानने में दिक्कत हो तो करेंगे क्या, आप यहाँ पे 28 है तो इसका मान 28 को छोड़ के बाकी लिख दीजिए 31 गुणे 34। आपने 31 को यहाँ छोड़ा तो कितना लिखेंगे 28 गुणे 34। आपने 34 को यहाँ छोड़ा तो क्या लिखेंगे 28 गुणे 31। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ऐसा करना पड़ता है। देखिए जैसे आप कॉन्सेप्ट सीखिए, जैसे लिखा है 2x बराबर 3y, तो जो यहाँ पे x और y का रेशियो होगा वो 3 और 2 होता है। यहाँ क्या बराबर क्वेश्चन के मान लेते हैं, x का मान और y का मान हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये बोला जाए कि 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो हमें क्या करना है x y z का रेशियो निकालना है। एक ऐसा नंबर जो 2 3 4 से कट जाए, तो 12, 2 का भाग दिया 6, 3 का भाग दिया 4 और 4 का भाग दिया 3। तो जैसे हम लोगों ने ये निकाला 3 का रेशियो था, वैसे बच्चों होता क्या है यहाँ पे, जब ये अमाउंट होता है तो यहाँ पे जो मूलधन होता है वो वेरिएबल्स में होता है और हमें x y z का मान चाहिए, तो हमें इसका व्युत्क्रमानुपात निकालना होता है। जैसे x का मान होगा 1/28, 1/31, 1/34। एलसीएम लेके सॉल्व करना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए क्वेश्चन को हम इस तरह करते हैं। आपने ऐसे 2 से भाग दिया तो 17 मिला, इसे 2 से भाग दिया 17 और 2 से भाग दिया तो 14 मिला। तो 37 गुणे 17, जो आपने 37 गुणे 17 कराया तो ये आपको मिलेगा 527। जो आपने इसका गुणा इसमें कराया तो ये मिलेगा 476 और ये मिलेगा 434। तीनों गुणा आपको मिल गए। आपने तीनों को जोड़ लिया, 5 4 9 3 13, मतलब 1437 रुपये हमें मिला। जब आपने तीनों को ऐड किया तो ये कितना हुआ 6 4 10 7 17, 1437 रुपये हमें मिला। और यहाँ पर जो दिया गया पैसा है वो कितना है 28470। तो हमें एक का मान 20 मिला और एक का मान 20 मिला, तो हमारे तीनों मान आ जाएंगे। आपसे जो पूछा जाए आप तीनों कर सकते हैं, आपके तीनों मान आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, किराए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज से 3 वर्षों का मिश्रण 9,440 रुपये। यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि हो जाए तो वह राशि उतने ही समय में 9800 हो जाती है। राशि और ब्याज की दर क्या है। देखिए पहले कोई मूलधन है, 3 वर्षों में जो पैसा हुआ था 9,440 रुपये हुआ था। ब्याज की दर में पहले का 25% की वृद्धि हुई तो वह धन जो हो गया 9800 रुपये हो गया। पूछा ब्याज की राशि और दर क्या है, कैसे करना है सीखिए। देखिए ब्याज यहाँ पे 25% बढ़ा और 25% का मान जो हुआ 360 हुआ। 100% का जो मान हमने निकाला तो 1440 आ गया। ये क्या है 1440 क्या है, ये पहले का ब्याज है। ये क्या है पहले का ब्याज। अब इसने 1440 माइनस कर लीजिए। जैसे आपने माइनस किया तो मूलधन कितना आ गया 8000।
अब 1440 ब्याज कितने साल का है? 3 साल का। तो 3 साल का ब्याज है 1440, तो 1 साल का ब्याज होगा, तो आपने 3 का भाग दिया तो 3 चौको 12, 1 साल का ब्याज आ गया 480 रुपए। अच्छा 480 रुपए जो मिला, मूलधन कितना दिया है? 8000, 8000 रुपए मिला, कितने परसेंट मिला? तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है 6%। अगर बोला ब्याज की दर तो आंसर है 6%, और बोला मूलधन तो मूलधन क्या है? 8000। बहुत अच्छा सवाल है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा सिखाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। कह रहा है कोई धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर उधार दी गई, यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक होती तो 360 रुपए अधिक मिलते, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए समय जो यहाँ पे दिया है, समय 3 साल दिया है, समय आपको 3 साल दिया है। आगे उसने बोला है यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो ब्याज की जो दर है पहले से 1 साल में 2% ज़्यादा होती तो 3 साल में ब्याज 6% ज़्यादा मिलता, और जो 6% का मान हमें दिया है वो 360 रुपये दिया है, तो 1 का मान 60 हुआ, तो 100 का मान 6000। आपके क्वेश्चन का आंसर है 6000। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार और सुन लीजिए। कोई धनराशि समय दिया है 3 साल, साधारण ब्याज पर दिया गया, दर अगर 2% ज़्यादा होती, 1 साल में अगर 2% का अंतर होता तो 3 साल में 6% का अंतर होता, और 6 का मान दिया है 360, तो 100 का मान निकाला, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। कह रहा है किसी धन पर किसी निश्चित दर से निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है, दर और प्रतिशत के मान समान हैं, तो बताइए ब्याज की दर और समय क्या है? आप सभी ने सीखा है कि 16/25 ब्याज है, कितने प्रतिशत मतलब 100 का गुणा, और दर और समय का मान बराबर है तो रूट होता है। ये मिला 4/5 गुणे 10। आपके क्वेश्चन का आंसर 8%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन ये है 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपए के ऋण को वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है? देखिए 3600 रुपए की राशि 5 वर्षों में चुकानी है, तो 3600 रुपए की राशि है और 5 वर्षों में चुकानी है। दर यहाँ पे 10% दी है, पहले 100 हुआ, फिर 110 हुआ, फिर 120 हुआ, फिर 130 हुआ, फिर 140। आपने सीखा है एसआई में पहले बार कोई ब्याज नहीं होता, उसके बाद यहाँ पे ब्याज जुड़ा। आपने सभी को जोड़ा तो ये हमें कुल कितना मिला? 600 मिला, और 600 का मान 3600 दिया है, तो 1 का मान 6 हुआ, तो 100 का मान 600 हुआ। आपके क्वेश्चन का आंसर है 600। तो प्रत्येक किस्त कितनी है? 3600, 600 रुपए। आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक व्यक्ति 1,40,000 रुपए की राशि को 2 बॉन्डों में निवेश करता है। बॉन्ड ए में ब्याज की दर 12% है और बॉन्ड बी में ब्याज की दर 16% है। ठीक है, पैसा कितना निवेश किया है? 1,40,000। अच्छा बच्चों अब ये बताओ किस बॉन्ड पे ज्यादा निवेश करे तो उससे ज्यादा लाभ होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? जिस बॉन्ड में दर ज्यादा है वहां पर अगर ज्यादा निवेश करे तो ब्याज क्या मिलेगा? ज्यादा। अब उसने एक शर्त दे दी कि बॉन्ड बी का निवेश ए के निवेश के 40% से ऊपर नहीं हो सकता। बॉन्ड बी का निवेश ए के निवेश से 40% से ऊपर नहीं हो सकता। तो ये देखिए अगर आपने इसको बांटा तो ये हो जाएगा 1,00,000 रुपए और ये हो जाएगा 40,000 रुपए। आपने 1,40,000 को 10 और 4 के अनुपात में बांटा या 5 और 2 में हमने बांट लिया। देखिए 1,40,000 को जब आप 10 और 4 में बांटो या 5 और 2 में बांटो, 5 और 2 7, 7 का मान ये, 1 का मान 20, 1 का मान 20, तो 5 का मान 1,00,000 और इसका मान कितना हुआ? 40,000। 1,00,000 का 12% हुआ 12,000 और 40,000 का 16% हुआ 6400। टोटल ब्याज हमें मिला 18,400। ये आपकी क्वेश्चन का आंसर है। आपका जो ब्याज है वो कितना है? 18,400। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्षों तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में पैसा निवेश किया। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में पैसा निवेश किया। आगे उसने बोला है यदि 3 वर्षों के बाद उसे खाते से इतने रुपए मिले हों तो बताइए उसने कितना पैसा जमा किया था।
हमने ये माना उसने 3 साल तक 100% पैसा जमा किया या हर साल 100 रुपये उसने जमा किए, ठीक है। तो उसने बोला क्या है कि उसने वर्ष के प्रारंभ में जमा किए, अंत में निकाला, तो यहाँ ब्याज मिलेगा 3 साल, यहाँ मिलेगा 2 साल, यहाँ मिलेगा 1 साल, और जो ब्याज की दर दी है 11% दी गई है, तो 3 साल में 33% हुआ, 2 साल में 22% हुआ, 1 साल में 11% हुआ, टोटल जो मिला हमें वो 366% हमें मिला। और 366 का जो मान हमें क्वेश्चन में दिया है 15006, तो 100 का मान आपने निकाला, 100 का मान 1 का मान 41 मिला, तो 100% का मान 4100 मिला। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसने हर साल कितने पैसे जमा किए, तो आंसर क्या है 4100। एक बार फिर समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। उसने बोला वर्ष के आरंभ में जमा किया, आरंभ में जमा किया और 3 वर्ष के अंत में निकाला। देखिए वह वर्ष के आरंभ में जमा किया तो उसे पहले साल भी ब्याज मिला, ठीक है, पहले साल ब्याज मिला, दूसरे मिला, तीसरे मिला। जो पैसा पहले साल जमा है इस पे 3 साल ब्याज मिला, जो दूसरे साल जमा किया इस पे 2 साल मिला, और जो लास्ट में जमा किया उस पर 1 साल मिला। टोटल ब्याज का मान दिया गया था, तो हमने इसमें क्या किया, मूलधन 100% था, ये ब्याज हो गया, अमाउंट का मान दिया था 1 का मान और 100 का मान, तो उसने हर महीने या हर साल कितने पैसे जमा किए, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 4100। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपये प्राप्त हुए। एक लड़का जो है वो 10 साल का है, उसे अपने पिता से 50,000 रुपये की प्राप्ति हुई। अब क्या कह रहा है, ट्रस्ट में ये पैसा 4% वार्षिक दर से जमा कर दिया जाता है। तो इसका जो 4% हुआ, 1 साल का ब्याज 2000 हुआ, 4% वार्षिक दर से ट्रस्ट में जमा किया, और जो दर दी है 4% दी है, इसका 4% कितना हुआ 2000। आगे बुलाएं 1200 रुपये इस लड़के को, 1200 रुपये इस लड़के को देता है। जो ट्रस्ट है वो 1200 रुपये हर महीने या प्रति वर्ष इस लड़के को देता है, और 300 रुपये उसका खर्च है। तो 12×3 कितना खर्च हो गया, 1500 रुपये ट्रस्ट ने खर्च कर दिया। तो 1 साल में कितने बचाए ट्रस्ट ने, 500 रुपये बचाए। देखिए लड़के को जो ब्याज मिला 2000 मिला, ट्रस्ट ने 1200 रुपये लड़के को दिए, 300 खर्च है, 1500 दे दिए, तो 1 साल में बचाए कितने, 500। जब लड़का 18 साल का होगा, अभी 10 साल का है, 18 का होने में 8 साल लगा, तो इसे ब्याज कितना मिला, 4000 रुपये जो जमा होगा। तो ट्रस्ट इसे ब्याज सहित कितना पैसा वापस करेगा, जमा किया था 50,000, 4000 ब्याज का, तो 50,000 प्लस 4000, तो टोटल कितना ट्रस्ट ने वापस किया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 54,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 9,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि वह उधार दी गई राशि को 1,000 रुपये की 10 मासिक किस्तों में अदा करेगा, तो बताइए ब्याज की दर क्या है। देखिए जब भी कोई व्यक्ति पैसा उधार लेता है तो उस महीने वह कुछ भी नहीं चुकाता, ठीक है। तो मतलब क्या है, वो व्यक्ति पहले महीने 9,000 रुपये ब्याज देगा, इसके बाद 8,000 रुपये देगा, इसके बाद 7,000 रुपये देगा, फिर 6,000 रुपये देगा, फिर 5,000 रुपये देगा, और ऐसे ही वो लास्ट तक ब्याज देगा, तो 1,000 तक ब्याज देगा। तो उसने ब्याज जो दिया वो 45,000 रुपये पे दिया। ब्याज 1 से 9 तक का योग कितना हुआ, 45,000 रुपये पे उसने ब्याज दिया। अब उसको एक चीज समझना, जब भी आपको ब्याज बोला जाए कि ब्याज वार्षिक दे है, वार्षिक है, तो समय 1 साल लेंगे। ब्याज अगर छमाही है, बोला छमाही है, तो क्या लेंगे, 1/2 लेंगे। तिमाही है, 1/4 लेंगे। तो जैसी आपको दर दी जाए हम क्वेश्चन को वैसे ही लेते हैं। ब्याज अगर मंथली है तो क्या लेंगे, 1/12 लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दर बराबर ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय हुआ। तो यहाँ पर जो उसने पैसा जमा किया है, जमा जो किया है 1,000 रुपये की 10 किस्तें, तो जमा किया उसने 10,000। जमा कितना किया उसने, 10,000, जबकि लिया कितना था, 9,000। तो उसने ब्याज कितना दिया, 1,000 दिया। किस पे दिया, 45,000 पे दिया, क्योंकि 45,000 इसका मूलधन बना। और दर क्या लेंगे, 1/12, क्योंकि किस्त ऐसी है मासिक है,
3 जीरो से 3 जीरो कटे, आपने इसे 5 से काटा 20, 5 से काटा 9, इसे आपने काटा तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो हमें मिला 80/3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 26 से 2/3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर 26 से 2/3। तो बच्चों एक्सरसाइज बी के आपके सारे क्वेश्चन हो गए। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल करा दिए, सारे क्वेश्चन करा दिए, और ये क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज बी के थे। कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो कल आगे मिलते हैं, कल की क्लास होगी चक्रवृद्धि ब्याज की।